अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है केसेस। ठीक है, जर्मन ज़बान में केसेस क्या होते हैं। केसेस एक तरह से हमारे पास सेंटेंसेस की डिफरेंट फॉर्म होती हैं। ठीक है, सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो उसकी डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डिफरेंट फॉर्म में केसेस केसेस के हम डिस्कस करते हैं कि जर्मन ज़बान में आपको पता है 4 केसेस होते हैं: नॉमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव, दाटिव एंड गेनिटिव। और A1 लेवल में हम सिर्फ डिस्कस करते होते हैं मोस्टली जो है ना वो नॉमिनेटिव एंड अक्यूज़ेटिव होता है, जबकि हम जो है ना वो दाटिव भी कर लेते होते हैं। एज जो है ना हमें प्लस पॉइंट मिल जाता है एग्ज़ाम वगैरह में, और हमारी जो है ना एक्सप्रेशन जो है ना वो अच्छी हो जाती है। तो हम A1 लेवल की जो है ना वो नॉमिनेटिव अक्यूज़ेटिव डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दाटिव भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि केसेस होते हैं सेंटेंस की क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होती हैं। सेंटेंस की डिफरेंट फॉर्म होती हैं। जब हम छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होता है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको कहते हैं नॉमिनेटिव। ठीक है, कैसे, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ कि मैं जो है ना खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, खेलता हूँ। ठीक है, मैं खेलता हूँ। ये हमारे पास एक जो है ना छोटा सा सेंटेंस है जिसमें आ रहा है जो बंदा काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं ना, सब्जेक्ट। और जर्मन में क्या होता है, इस। ठीक है, और मैंने आपको बताया नॉमिनेटिव क्या होता है। नॉमिनेटिव हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वर्ब क्या आ रहा है, खेलना। ठीक है, खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो खेलना हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारे पास वो है स्पीलन। स्पीलन, ठीक है, स्पीलन। जब इसके साथ कॉन्जुगेट होगी तो इस स्पीले में खेलता हूँ। ठीक है, इसमें आप देखें ऑब्जेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये छोटा सेंटेंस है, इसको हम कहेंगे कि ये नॉमिनेटिव। ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट एंड वर्ब आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कोई और एग्जांपल बनाते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है। नॉमिनेटिव का जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल। जैसे कि मैं मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट आ गया ये सब्जेक्ट आ गया और वर्ब हमारे पास क्या आएगा, आर बाइटे, आर बाइटे। ठीक है, आर बाइटन वर्ब होती है ना, तो हम आर बाइटे यूज़ करेंगे इसके साथ कॉन्जुगेट करके इसके साथ। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया जिसमें छोटा जैसा नॉमिनेटिव क्या होता है, छोटा सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट एंड वर्ब तो हो गया, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है, मतलब कि हम वो कैसे यूज़ करते हैं जो आर्टिकल है हमारे पास, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, पोजेसिव आर्टिकल, ये कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो याद रहें जहाँ सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में हमारे पास नाउन आता है ना, नाउन आता है ना, तो नाउन आएगा और नाउन के साथ आपको पता है क्या लगता है, नाउन के साथ क्या लगता है, नाउन के साथ आर्टिकल लगता है हमेशा, है ना। कॉमन नाउन होता है उसके साथ आर्टिकल लगता है। आर्टिकल हमारे पास कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, दे डी डास वाले। ठीक है, नॉमिनेटिव के आर्टिकल आप नोट करें, देया, डी, दास एंड डी, प्लूरल में डी। ठीक है, डी। ठीक है, अगर तो हमारे पास कोई मेल है, दया मान। ठीक है, दया मान कर लेते हैं। ठीक है, मान, ओके, दया मान, ओके। तो ये हमारे पास एक मेल के लिए हो गया। मस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, नॉइट्रम होता है और प्लूराल होता है। ठीक है, तो हमारे पास फीमेल अगर कोई नाउन है, दी फ्राउ। ठीक है, औरत, फ्राउ हम दी फ्राउ के साथ दी लगाते हैं ना। और दस आउटो, 10 आउटो हमारे पास कार हो गई। ओके, दी खिंडा कह लेते हैं हम, खिंडा, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम खिंडा कह लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके साथ जो है ना ये कौन सा आर्टिकल लगते हैं, ये जो डेफिनेट आर्टिकल हैं इनको कहते, ये नॉमिनेटिव के आर्टिकल होते हैं। ठीक है, किसके आर्टिकल होते हैं, नॉमिनेटिव के आर्टिकल। याद रहे ये नॉमिनेटिव के आर्टिकल होते हैं, नॉमिनेटिव, नॉमिनेट। इसी तरह आपको पता है कि देर के साथ हमारे पास आइन लगता है, दी के साथ आईने लगता है, और दस के साथ भी आइन लगता है और दी के साथ आईने लगता है। या तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। शुरू में हम जो है ना ये करते हैं,
ये कहते हैं कि हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये आर्टिकल कैसे यूज़ होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब में। नॉमिनेटिव की डिफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी नॉमिनेटिव की, कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। अब देखते हैं कि ये आर्टिकल यहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आदमी काम करता है, आदमी काम करता है। अब देखें सब्जेक्ट कौन है, जो बंदा काम कर रहा है, तो आदमी है ना, आदमी को हम दया मान लेंगे, ठीक है, दया मान। आगे वर्ब एक लगाएंगे, वर्ब क्या है, काम करना है, देयर आर बाइटेड, ठीक है, देयर आर बाइटेड, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जो है ना कोई और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे फेमिनिन की एक ले लेते हैं, ठीक है, फेमिनिन की ले लेते हैं। तो हम अगर कहें कि औरत जो है ना वो जाती है या ट्रैवल करती है, या आप कह सकते हैं कि औरत जो है ना क्या कहती है, औरत कुछ भी वर्ब लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि औरत जो हमारे पास खाना पकाती है, ठीक है, खाना पकाना ये हमारे पास एक वर्ब होती है जो जिसे कहते हैं कोखन, ठीक है, पकाती है, ठीक है। अब देखें सब्जेक्ट क्या है, औरत, तो दी फ्राउ कोख्ट, ठीक है, कोख्ट। तो हमारे पास ये कैसे आया, कोख्ट और अर्बाइटेड, ये हमारे पास थर्ड पर्सन की जो है ना, हमने तीसरे बंदे की बात की है ना, तो वो हमारे पास उसकी जो कॉन्जुगेशन होती है, आपको मैंने सिखाया भी हुआ जैसे कि आपको पता होगा, अगर मुझसे नहीं सीखा तो किसी और से तो सीखा ही होगा ना। कॉन्जुगेशन बेसिक्स ही जो है ना वो शुरू में ही करते हैं हम वर्ब की कॉन्जुगेशन। तो हमारे पास ये है जब हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं तो वो कुक्ड हो जाता है, तो दी फ्राउ कुक्ड। यहाँ पे देखें ये आ रहा है ना आर्टिकल, तो सब्जेक्ट में हमारे पास जो भी आर्टिकल लगेगा वो नॉमिनेटिव के आर्टिकल लगेंगे। और नॉमिनेटिव के आर्टिकल कौन से हैं, मैंने आपको बताया है नॉमिनेटिव के आर्टिकल ये वाले, देयर डिड अस। एंड इसी तरह आप लगा लें इसके साथ आइन, देर के साथ हमारे पास क्या लगता है, आइन, डी के साथ आईने, डस के साथ आइन, एंड डी के साथ तो लगता ही नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है, तो हमारे पास डी के साथ कैसे लगेगा। इसी तरह खाइन वाले लगा देते हैं हम, खाइन, खाइने, खाइन, और इसके साथ लगेगा, ठीक है, बहुत सारे हम लगा सकते हैं ना, खाइन एंड खाइने, क्या खाइने, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि आदमी काम कर रहा है, अगर मैं कहूँ एक आदमी काम कर रहा है तो कैसे होगा, आइन मन, ये देखें देर के साथ हम आइन लगाते हैं ना, आइन मन अबाइटेड, ठीक है। अगर एक औरत काम करती है तो ए के लिए हम आईने यूज़ करेंगे, ठीक है, आईने फ्राउ कोख्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि अगर से हा वाला रूल आपको प्रोनाउंस वाला पता है ना, इससे पहले अगर हमारे पास ए ओ यू या ए यू आ जाए, ठीक है, तो हा की साउंड देता है, ठीक है। जैसा कि ए यू से हा, ये हमारे पास ए यू आ रहा है ना, ये मैंने आपको बताया, तो हा की साउंड देता है आउ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे हमारे पास है, अगर हम कहते हैं अगर ये नहीं आते से हा से पहले, ये नहीं आते, तो हम शीन की साउंड देते हैं, ठीक है। कोई और आ जाता है, रूल आ जाता है, या कोई और हमारे पास अल्फ़ाबेट आ जाता है इनके अलावा, तो हम शीन की आवाज़ देते हैं, जैसे कि इश, मिश, देखें से हा से पहले कोई और आ रहा है तो हम शीन की साउंड दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको उम्मीद है कि ये समझ आ जाएगी, ये मतलब समझ आ गई होगी। ये हमारे पास नॉमिनेटिव था। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं अक्यूज़ेटिव। इसका थोड़ा सा रहता है जिसमें हमारे पास इसकी वर्बन कुछ देखेंगे, वर्बन जैसे कि इसकी वर्ब होती है ज़ाइन वर्ब हम अगर जुमले में यूज़ करें तो उसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ज़ाइन वर्ब आपकी यूज़ करके लिख लें कि दस इज़ मोहम्मद, ठीक है। और अगर मैं कहूँ दस इज़ आइन आउटो, ठीक है, ये एक गाड़ी है, तो ये हमारे पास, तो ये तो सब्जेक्ट है, और ये जो आउटो है वो भी सब्जेक्ट है, वो एज ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे, ठीक है। हम ये की बात ही कर रहे हैं ना, आउटो की बात ही कर रहे हैं, दोनों हमारे पास वहाँ पे काम सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं। तो आप चेक करिएगा, नहीं तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो है ना वो कंप्लीट एक्सप्लेन करके दे दूँगा, ठीक है।
ज़ाइन एक वर्ब होती है हमारे पास नॉमिनेटिव की। इसी तरह हाइसिन, जब मैं कहता हूँ इश हाई से मोहम्मद, ठीक है, इश हाई से मोहम्मद। अब इश कौन है, इश मैं हूँ और मोहम्मद भी मैं हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे भी जो है ना इसमें आ नहीं रहा, तो ये हमारे पास नॉमिनेटिव की, इसमें वर्ब नहीं आता, ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो इश हाई से मैंने कॉन्जुगेट किया इसके साथ, तो इश हाई से अमार, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें तो वेडन, वेडन जो है ना, वेडन, वेडन भी हमारे पास जो है ना एज अ नॉमिनेटिव की वर्ब यूज़ होती है, जैसे कि इश, इश वेड है, मैं बनूंगा, ये मैं इश वेड है, मैं बनूंगा, क्या बनूंगा जी, हम कहते हैं कि दिया लेगा खेलने, इश वेड दिया लेगा, मैं जो है ना वो लेगा टीचर बनूंगा। तो ये था आज का कुछ, आज का जो है ना वो नॉमिनेटिव का केस। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ केस डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।